विपक्ष का धर्म है सत्ता पर नजर रखना, जहां गलत हो विरोध करना, चेताना, जगाना। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष का धर्म हो गया है कुछ भी कर सत्ता का रास्ता पकड़ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरतपुर में दुष्कर्म सुसाइड मामला पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पास पहुंचा। जैसा कि आजकल होता है, तुरंत ही सोशल मीडिया पर जाकर गहलोत ने सरकार पर निशाना भी साध लिया। यह भी संभवतः पहली बार देखा गया कि भरतपुर पुलिस ने उसी पोस्ट के नीचे जवाब दिया और कार्रवाई बता दी। किसी भी परिस्थिति में यह एक आइडियल स्थिति होती, पर क्या इसके पीछे यही था? क्या पोस्ट के पीछे सियासत नहीं थी? क्या दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सतर्क रहने की सीख देने वाले वार से पहले फैक्ट चेक नहीं करते? क्या ये झूठ की सियासत है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर दयानंद पचौरी शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, सुखबीर सिंह रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक हैं और दीपक लवाणिया मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत दयानंद जी आपसे कर रहा हूं। अशोक गहलोत जी ने पोस्ट किया और सीधे बता दिया कि भाई इस तरह का मामला पहुंचा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस ये बता रही है कि वो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है, मतलब न केवल उसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में भी पेश किया गया और उसे कस्टडी में भी लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में। क्या अशोक गहलोत ने झूठ की सियासत की? जी, मेरा सवाल आपसे दयानंद भाई यही है कि क्या अशोक गहलोत ने एक तरह से वो झूठ की सियासत करते नजर आए हमें? पहले तो मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको यहाँ जोड़ा। मेरी निवेदन ये है कि अभी परसों के दिन जो उज्जैन में इस तरह का कांड हुआ वो निंदनीय हुआ, और ट्वीट हमारे अशोक गहलोत साहब ने जो किया वो जायज किया था। आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला क्षेत्र है और इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं वो बड़ी आपत्तिजनक हुई हैं, जिसमें पुलिस ने भी अपना जो है ट्वीट किया था और अशोक गहलोत जी ने जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है वो जायज किया था कि भाई इस तरह से गृह जिले में भी इस तरह की जो है कानून व्यवस्था खराब हो रही है। नहीं, ठीक है, वहां तक पॉइंट राइट है, लेकिन मैं कह रहा हूं सही मुद्दे तो उठाए ना। मतलब जिस केस में आरोपी पकड़ा भी गया है, जिस केस में आरोपी न्यायिक हिरासत में भी है, उस केस में ये कहना कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, कहां तक उचित है? नहीं, उस समय तक सुनवाई नहीं की, उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि वहां जाके अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ। वहां जाके आपस में जो है दोनों पार्टी आतंक हो जाता, आपस में भिड़ंत हो जाती। और लेकिन दयानंद भाई मैं चाहता हूं कि आप कैमरे के सामने आ जाएं। दयानंद जी, आप कैमरे के सामने आ जाएं। ठीक है, कैमरा के सामने हूं, आवाज नहीं आ रही थी आप। अच्छा दयानंद जी, मेरी बात को सुनिए, मुझे एक बात सोच कर बताइए। अशोक गहलोत जी के ट्वीट के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती, उसे गिरफ्तार कर लेती, उससे पूछताछ कंप्लीट कर कोर्ट में भी पेश कर देती और न्यायिक हिरासत में भी ले लेती। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद समझते हैं ये सब तो पहले हो गया होगा ना? नहीं, वो पहले कहां हुआ? तो पुलिस तो यही बता रही है, पुलिस तो ये बता रही है कि भाई वो जुडिशियल कस्टडी में है, आप तक जानकारी नहीं है। नहीं, पुलिस ही तो बता रही है। तो और किससे जवाब चाहिए आपको? पुलिस ने कार्रवाई की है या नहीं की है, ये तो पुलिस ही सबसे पहले बताएगी ना। नहीं, पुलिस की कार्रवाई पीछे जो जवाब हुआ है, आप देखो इसको। आपने ये देखा है कि पुलिस की कार्रवाई पीछे हुई है, और पुलिस जब तक वो से दोनों के साथ इतने की घटना हुई है उसके बाद ही हुई है साहब। अरे भाई, हो सकता है, चलिए ठीक है शैलेश भाई, मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, भरतपुर में ऐसा नहीं है कि क्राइम हो नहीं रहे हैं, क्राइम तो हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्राइम हो रहा है। और नहीं, शैलेश कौशिक जी के पास में जा रहा हूं। तो शैलेश भाई, दूसरा ये भी है कि इस केस में पुलिस ने आके तो जवाब दे दिया, हर केस में तो आके पुलिस जवाब देती नहीं है। देखिए स्वप्निल भाई, ये वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंतर्गत आज जिस तरीके से रस्साकसी और खींचाखींची चल रही है, उसका कोई भी व्यक्ति बिना तथ्यों के आधार पर अपने ट्वीट कर देता है, अपने वक्तव्य जारी करता है। और उसी संदर्भ में जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो ट्वीट जारी किया गया बिल्कुल तथ्यहीन था और किसी भी बात पर बिल्कुल आधारहीन था, क्योंकि उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसमें कहा था पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के आरोप से प्रताड़ित। जबकि भाई दयाचंद जी को बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा त्वरित रूप से मुकदमा दर्ज करके त्वरित कार्रवाई की गई और जो एक व्यक्ति आरोपी था जिसकी संलिप्तता थी उसको गिरफ्तार कर चालान भी पेश कर दिया गया। अब
आप जैसे कि डॉक्टर पचौरी जी बता रहे थे, हमारे साथी प्रवक्ता, कि अभी उसके इस ट्वीट के बाद गिरफ्तार किया, तो माननीय पचौरी जी, चार्जशीट तो 139 नंबर की 20 दिसंबर को ही पेश हो गई और उसके बाद 18 जनवरी को उसकी न्यायिक चालान पेश कर दिया गया। तो आपको जानकारी नहीं है, सारी गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कि इस आधार पर राजनीतिक अपनी वर्चस्वता और अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो तथ्यहीन ट्वीट किया गया, उसको राजस्थान की पुलिस ने, भरतपुर की पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उसका काउंटर किया और जवाब दिया कि आप केवल अंधेरे में तीर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार में पुलिस और प्रशासन सजगता और सक्रियता से काम कर रही है। हाँ, लेकिन शैलेश भाई, इससे ये हकीकत तो नहीं छिप जाती कि दुष्कर्म और सुसाइड का मामला आया? इससे ये हकीकत तो नहीं छुप जाती कि क्राइम भरतपुर में हो रहा है? देखिए स्वप्निल जी, दुष्कर्म का जो मामला आया उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हाँ। अब एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया कि आरोपी बच गए, तो पीड़िता ने न्यायालय में, पुलिस ने ही नहीं, न्यायालय में बयान दिया है कि जो घटनाक्रम था उसमें एक आरोपी है। जब पीड़िता खुद न्यायालय में बयान दे चुकी है, उसके बावजूद उस एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अतथ्यात्मक बयान देने का पूर्व मुख्यमंत्री का क्या सेंस है? इसलिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जिस आप बात कर रहे हो क्राइम की, मैं आपको एक आंकड़े बताता हूं। जिस तरीके से भरतपुर में 2022 और 2023 की तुलना में 2024 में आप देखिए लगभग 27% अपराधों में कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत 2023, 22 और 23 में जो कांग्रेस सरकार थी, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 26.76% अपराधों में कमी आई है। ये आंकड़े बोल रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उल्टे अपराधों में कमी आई हो, चाहे हत्या का हो, चाहे लूट का हो, चाहे मलबा का हो, चाहे रकम का हो, हर आंकड़े रिकॉर्ड पर मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है। ऐसी स्थिति में केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कांग्रेस जो कर रही है बिल्कुल गलत है, तथ्य आंकड़ों के आधार पर नहीं कर रही। ठीक है सुखबीर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुखबीर सिंह जी, संभवतः मेरे तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि भरतपुर पुलिस ने पूर्व सीएम के पोस्ट पर जाकर जवाब देने की जरूरत महसूस की। ऐसा कमी देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, क्या इस तरह के घटनाक्रम से पुलिस के मोराल पे कोई अंतर पड़ता है? और भरतपुर में अभी फिलहाल क्राइम किस स्थिति में है? थोड़ी देर में सुखबीर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, सुन रहा है सर, नमस्कार। जी जी जी, सुखबीर सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्राइम की स्थिति क्या है फिलहाल भरतपुर संभाग में, भरतपुर में खासकर, चूंकि वो निशाने पर है, और क्या इस तरह की सियासत से पुलिस के मोराल पर कोई अंतर पड़ता है? देखो ऐसा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस कानून व्यवस्था संबंधी जो मामले हैं वो बड़े पेचीदे हैं, इनमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ। और पुलिस, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, भरतपुर में जितने भी अभी जो क्राइम हुए हैं तत्काल, चाहे वो कपाल गैंग का मामला हो, चाहे वो उसका हत्याकांड हो, कोई भी ऐसा हो, उसमें प्रभावी रूप से तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करी है और युद्ध स्तर पे जाके अपराधियों को पकड़ा है। और जहां तक इस केस का सवाल था चैन वाले का, तो इसमें भी एक दिन में, बिल्कुल सही फरमाया, एक दिन में कोई चार्जशीट कटानी होती है, वो मुलजिम करके उसमें इन्वेस्टिगेशन हुए, साफ जुटाए हुए, फॉरेंसिक सारे काम करके और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मुलजिम को अरेस्ट करके जेसी कर दिया गया है और चार्जशीट भी पेश हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा फिर एक ही मामले से या एक ही उससे अपन कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं आ सकते। अपने को समग्र रूप से जिले की कानून व्यवस्था को देखना पड़ता है कि भाई इस समय क्या है। तो इस समय जो हालात है भरतपुर के, त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो डॉक्टर हत्याकांड हो, कोई सा भी हत्याकांड हुआ, इसी तरह, हालांकि अब भी अलग हो गया है, लेकिन पहले भरतपुर जिले में ही था। और किस कदर साइबर क्राइम पर एसपी साहब और आईजी साहब के नेतृत्व में किस कदर से क्राइम कंट्रोल हुआ है वहां पर साइबर क्राइम, कि आज उनको छुपने की जगह नहीं है, उनके मकान डाल दिए गए और वो खेतों में छुपते पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी क्राइम होता है, लेकिन क्राइम होने के बाद पुलिस द्वारा जो एक्शन त्वरित लिया जाता है उससे क्राइम कंट्रोल होता है। और इसमें भरतपुर की एसपी साहब के नेतृत्व में पुलिस सक्षम रही है और पुलिस द्वारा समय समय पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाती रही है और अच्छा, एक बात बताइए सुखबीर सिंह जी, पूर्व सीएम अगर कोई पोस्ट कर रहे हैं उस पर पुलिस जाकर अपना जवाब दे, क्या इसे सिर्फ क्लैरिफिकेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए या इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि पुलिस भी दरअसल सियासत का एक मोहरा बन रही है?
नहीं, सियासत तो क्या है, जो पुलिस को निष्पक्ष काम करना है, निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस को सियासत की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। ठीक है, ये पुलिस का कोई जवाब थोड़ी है, पुलिस को जवाब थोड़ी मांगा था, पुलिस जवाब थोड़ी देना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं देना चाहिए? आरोप तो पुलिस पर लगाए थे ना, आरोप तो पुलिस पर लगाए थे, पुलिस को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? सवाल तो यही है। तो किया गया है, आरोप तो पुलिस पर लगाए थे ना, आपने पुलिस पर आरोप लगाए, पुलिस जवाब देगी। जवाब की बात है, जब कहीं से कोई आता है तो प्रत्युत्तर में बता दिया गया भाई कार्रवाई कर दी गई, इतना सही तो है। और उसमें क्या है? हाँ ठीक है, कार्रवाई के लिए ठीक है। पचौरी साहब मैं आऊंगा, पचौरी साहब मैं आऊंगा। अपराधी नहीं कहा जाए। नहीं, पचौरी साहब मैं आऊंगा आपके पास। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको नहीं बताया गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ठीक है, दो मिनट मैं आप सबको रोक रहा हूँ। मैं दीपक लवानिया के पास इस वक्त यहाँ पर जा रहा हूँ। दीपक, मैं आपसे सिंसियरली जानना चाहता हूँ। एक हमने खुद खबरें चलाई हैं। पचौरी साहब, तो एक्शन तो आपको बताना पड़ेगा ना। पचौरी साहब 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पचौरी साहब रुक जाइए। वाली बात है। सुखबीर जी आपको भी रोक रहा हूँ। सुखबीर जी आपको भी रोक रहा हूँ। दीपक लवानिया को अब मैं डिबेट में ले रहा हूँ। दीपक, हाल ही में हमने खबरें चलाई हैं कि किस तरह से जामताड़ा बनने से रोका जा रहा है, किस तरह से साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। मुझे वो वक्त भी याद आता है जब एक चलती गाड़ी में एक लड़की का रेप होता है और वो नेशनल न्यूज़ बन जाती है और भरतपुर पर दाग लगते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भरतपुर पुलिस सियासत के निशाने पर रही है, लेकिन इस कारण से भी तो रही है कि सियासत ने पुलिस को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। देखिए स्वप्निल, इसमें मैं यही कहूंगा कि सरकार किसी की भी रही हो, अपराध कम नहीं हुए। अपराध हमेशा होते हैं। ये देखने वाली बात होती है कि अपराधों पर अंकुश कितनी जल्दी लगाया जाता है, अपराधियों को कितनी जल्दी पकड़ा जाता है, ये एक देखने वाली बात होती है। मृदुल कच्छावा यहाँ एसपी लगे हुए हैं भरतपुर में। अपराध होते हैं लेकिन उसका खुलासा होता है, मुलजिम होते हैं, उनको तुरंत पकड़ा जाता है। अब रही बात ये ट्वीट वाली, इस पर जो हंगामा बरपाया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले इनकी विधायक है भाजपा की बयाना की डॉक्टर ऋतु बनावत, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे पुलिस की कार्यशैली पर। उसका भी जवाब दिया था पुलिस ने। उन्होंने जो सवाल किए थे कि अब अपराध बढ़ रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे, विधायक ने भी। लेकिन उसके बाद जो पुलिस का आता है ट्रांसपोर्ट जो आता है रोजाना नियमित, उसमें भी इस तरह का आया है कि अपराध उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर नकारा था पुलिस ने, पुलिस विभाग ने, कि कोई अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है। रही बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उनको भरतपुर की चिंता नहीं थी। शायद पहले भी अपराध होते थे, उन्होंने कभी भी ट्वीट नहीं किया कि भरतपुर में ये अपराध हो रहे हैं। अब क्या है कि मुख्यमंत्री भरतपुर के बनने, भरतपुर मुख्यमंत्री सिटी हो गया है, भरतपुर मुख्यमंत्री जिला हो गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री की निगाह भरतपुर पर ज्यादा रहने लगी है। इसीलिए जैसे ये घटना हुई उज्जैन वाली, तो घटना तो हुई है, वारदात तो हुई है, उसका पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, उसके आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो ट्वीट हुआ है उसको लेकर और पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, जवाब है, जवाब दिया है, स्पष्टीकरण नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ काउंटर किया है, काउंटर किया है पुलिस ने एक तरीके से कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक नई परंपरा दिखाई दे रही है स्वप्निल, कि अक्सर होता यह था अमूमन तौर पर कि जैसे कोई विपक्ष का नेता बयान देता था पुलिस की कार्यशैली को लेकर या किसी, पर मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका स्वागत क्यों करता? देखिए पचौरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पचौरी साहब समझिए मेरी बात को, इस तरीके से तो कोई कुछ भी झूठ बोलता रहेगा, तो कहीं से सच्चाई जनता के सामने आए ही ना। दूसरा, मुझे बहुत अच्छे से याद है भरतपुर में कई बार तो पुलिस पर ये आरोप लगते थे कि साहब जाहिदा खान के इशारे पर नाच रही है, फलाने विधायक के निशाने पर नाच रही है। कम से कम आज कोई ये तो नहीं कह रहा भरतपुर में कि पुलिस किसी के इशारे पर नाच रही है। देखो, सरकार कोई भी आती हो, सरकार कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, आज बीजेपी की सरकार है और पुलिस प्रशासन वही है, अधिकारी का है, अधिकारी को मेंटेन कर रहा है, सरकार को मेंटेन करना है। और सरकार की ये देखरेख में ही ये सब कुछ हो रहा है। सरकार को पता नहीं है क्या इस मामले की, सरकार को पता नहीं है। देखिए पचौरी भाई, मुझे एक बात बताइए, धर्मांतरण का खुलेआम गैंग चल रहा था, पुलिस पकड़ नहीं पाई, इस रेजिम में पकड़ में आया है। जामताड़ा बन रहा था, साइबर क्राइम फैल रहा था, इस रेजिम में तड़ातड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। मतलब मैं वो बता रहा हूं जो पब्लिक देख रही है। क्राइम रेट 26.76%, मतलब 26.76% नीचे गिरा है भरतपुर में एक साल में। ये अकेले भरतपुर का आंकड़ा है।
मैं आपसे कह रहा हूं ये तो स्थिति के सुधार की तरफ इशारा करता है ना। सिर्फ भजन लाल यहां से बिलोंग करते हैं इसलिए भरतपुर को निशाने पर ले लेना, तो फिर तो जोधपुर में जो पोस्टर लगे कहां है अशोक गहलोत वाले, फिर तो वो भी तो एक मूड है लोगों का। बात वो नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर के हैं, रहने वाले भरतपुर से हैं, ये कोई मुद्दा नहीं होता। वो सरकार के हैं, सरकार के मुखिया हैं, मैं वो नहीं कह रहा। बात अपराध की आ रही है साहब, अपराध कोई कम नहीं हुआ। नहीं तो जो हाल की जो कार्रवाइयां हुई आपको लग रही है वो कम है, पर ये सारी कार्रवाइयां जो हुई ये तो वो लोग हैं जो आपके समय में स्थापित थे। कोई कार्रवाई नहीं। अरे भाई साइबर क्राइम का जो गढ़ तोड़ा गया वो तो आपके समय में स्थापित हुआ ना। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने काफी क्राइम कम किया है, इसमें बात सहमत है। हाँ। लेकिन इतना जो बढ़ रहा है वो क्राइम ऊपर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्राइम कोई कम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये विपक्ष के तौर पर आपका स्टैंड होना भी चाहिए। लेकिन शैलेश कौशिक जी मैं आपसे कह रहा हूं, दीपक लवानिया ने बहुत सही बात याद दिलाई, रितु बनावत ने भी तो इसी पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। अगर अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, बड़े ही हड़बड़ी में कर रहे हैं, भले ही जल्दबाजी में कर रहे हैं, बिना फैक्ट चेक के कर रहे हैं, लेकिन वो तो वही बात कह रहे हैं जो रितु बनावत बोल चुकी हैं सोशल मीडिया पर ही पोस्ट कर। देखिए रितु बनावत जी ने जो भी बयान दिया उसका भी काउंटर तुरंत पुलिस ने किया, पुलिस द्वारा किया गया। हाँ। और उन्होंने उनको भी आंकड़े बता दिए। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार में आंकड़े तुरंत आईने दिखाने का काम, चाहे अशोक गहलोत जी हो चाहे रितु बनावत हो, हर वो व्यक्ति जो सरकार के ऊपर या पुलिस के ऊपर प्रशासन के ऊपर सवाल उठाएगा और सरकार सही है तो निश्चित रूप से आईने दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भरतपुर के एसपी साहब ने किया, भरतपुर पुलिस ने किया। रितु बनावत को भी आंकड़े दिखाए, अशोक गहलोत जी को भी आंकड़े दिखाए। और डॉक्टर पचौरी जी एक बात कह रहे थे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं, तो इनका कहना जरूरी है, क्योंकि जिस सरकार के जिस पार्टी के सांसद संजना जाटव और इनके पूर्व विधायक जो नगर के थे, वो अगर उन साइबर क्राइम के पास जाकर किस तरीके से वक्तव्य देते हैं, आपको ध्यान होगा, आपके चैनल पर भी डिबेट होती है, उन्होंने किस तरीके से उन लोगों का साथ दिया था जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से तो यही अपेक्षा की जा सकती है कि भरतपुर में चाहे क्राइम कितना भी सुधर जाए, इन लोगों के लिए कोई स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन देखिए शैलेश भाई, देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है उस पीड़ित को 2 या 3 बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़े हो, पहली बार में उसके लिए एफआईआर का रास्ता ना खुला हो। ये भी तो एक कड़वी हकीकत है जिसकी खबरें जगह जगह से आती हैं। देखिए स्वप्निल भाई, बिल्कुल पुलिस के द्वारा तुरंत जैसे ही उनके द्वारा एफआईआर की गई, उनके पक्ष जो तुरंत कार्रवाई की, कार्रवाई करते हुए और उनके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त जो मेन आरोपी है जिसका खुद पीड़िता ने नाम लिया है, न्यायालय में अभी जानकारी आपको नहीं मैं बता रहा हूँ, न्यायालय में पीड़िता ने नाम लिया है, जो चुपकांत व्यक्ति था उसका नाम लिया, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जो अन्य नाम थे जो कारण से उनको पुलिस की संगत में मोहलत पर तक कर दिए गए और आज चार्जशीट भी पेश हो गई, चालान भी पेश हो गया, न्यायिक हिरासत में भी है। ऐसे में केवल राजनीति के रूप में ऐसे गहलोत द्वारा इस मुद्दे को उठाना, निश्चित रूप से आप जो कह रहे थे कि अगर भरतपुर के भजन लाल है, भरतपुर के मुख्यमंत्री है, तो गहलोत साहब को अपना आईना भी तो आंख में झांकना चाहिए था। क्या वो भूल गए किस तरीके से अलवर में मूक बंदर के साथ बलात्कार हुआ, फलाई ओवर दिन से फेंक दी गई थी, ये खाजू वाला में किस तरीके से पुलिस कर्मियों ने शोषण किया था, कितने आंकड़े हैं इनकी सरकार के, किस तरीके से दुष्कर्म के मामले में देश का 22% दुष्कर्म कांग्रेस सरकार में राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनको ध्यान नहीं है। आज पुलिस जिस तरीके से तुरंत प्रभावी कार्रवाई करी है, सक्रियता और सजगता के साथ कर रही है, यही कारण है कि भरतपुर के अंतर्गत क्राइम में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे लूट का मामला हो, चाहे अपहरण का हो, चाहे बलवा का हो, किसी तरीके के मामले में ओवरऑल 36.76% अपराध कम हुआ है कांग्रेस की सरकार की तुलना में 1 साल के अंतर्गत, और यह आंकड़े गवाह है भरतपुर पुलिस की सजगता और सक्रियता की। ठीक है, मैं एक बार फिर सुखबीर जी आपके पास आ रहा हूं। सुखबीर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने पहले भी अपना ये सवाल रखा था कि क्या इस तरह के घटनाक्रमों से, इस तरह की चीजों से पुलिस के मनोबल पर असर पड़ता है। देखिए मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि भरतपुर पुलिस अभी कुछ दिनों पहले तक जवाब देती नहीं थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष को भी जवाब दे रही है और विपक्ष को भी जवाब दे रही है। इसका मतलब कुछ तो बदला है पुलिस में। देखिए सब ऐसा है, जब पुलिस सही ढंग से कार्य कर रही होती है और उसकी शैली में निष्पक्षता होती है तो वो उसमें जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। वो आपने क्या किया है ये तो बताना पड़ता है। हाँ, जहां तक बाद के एक्शन का सवाल है तो उसमें पुलिस से थोड़ा सा आवश्यकता कोई चूक हुई हो, जिस तरह बाद में दबंगी क्या है, उसमें मैं मानता हूं कि उसमें एसएचओ का तबादला भी पहले वाले का कर दिया गया है, लेकिन
जो सत्ता का जो सियासी है, ये पुलिस पे हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है कि पुलिस का सियासीकरण या पुलिस पे दबाव। तो पुलिस को मुहरा बनाया जाना ठीक नहीं है। जहां पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं करती है, वहां आपकी मीडिया उसको उजागर करती है। और चाहे वो मीडिया अपनी ये हो, चाहे वो न्यूज़पेपर वाली हो, उसमें सब आता है, निष्पक्षता से सारी बात आती है। तो एक ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन एसपी साहब के जब से ये आए 2-2.5 साल से, और आईजी साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बिल्कुल ये समझो क्राइम काफी नीचे आ गया है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, मैं लोकल वहीं का रहने वाला हूँ, पता है, बातें सुनते हैं, जाते हैं, मॉर्निंग में सब बातें होती रहती हैं और न्यूज भी आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्राइम काफी कंट्रोल हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। ठीक है, दीपक लवानिया, क्लोजिंग कमेंट। क्या आपको लगता है कि भरतपुर में अब झूठ बुझे तीर चलाए जा रहे हैं? सपने अब ऐसा लगने लगा है कि पुलिस, जिसके लिए आपने सवाल किया था हमारे भाई सुखवीर जी से, कि जो शैली बदली है, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस राजनीति से परेशान हो रही है। पहले पुलिस जो बचाव की मुद्रा में खेला करती थी, अब वो आगे बढ़कर शॉट लगा रही है। ये जो पुलिस की प्रतिक्रिया जिस तरह से आ रही है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उसको लेकर तो उन्होंने अपना जवाब दिया। इसके अलावा ऋतु बनावत ने जो बात कही कि अपराध बढ़ रहे हैं, उसको भी पुलिस ने जवाब दिया। तो अब पुलिस इस राजनीति से ऐसा लगता है कि ऊब चुकी है और वो अपने अंदाज में काम करना चाहती है। और पुलिस का ये जो जवाब देने की जो शैली है, उससे यही लगता है कि अब पुलिस बदलाव के मूड में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। देखना है कि क्या ये झूठ की सियासत कंटिन्यू रहती है या फिर जो लोकतंत्र में, क्योंकि बात तो संविधान को लेकर ही दोनों दल करते हैं, संविधान में जो डेफिनेशन है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, उस पर खरा उतरने की कोशिश करने की एक नई परिणति जो कि कभी पहले हुआ करती थी, एक बार फिर सियासत में लौटती है, यही देखना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।